अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हम लोगों ने लास्ट टाइम कई सारे पेजेस पढ़ लिए थे। मैं कोशिश करती हूँ रिकैप देने की। जहाँ पे नहीं पॉसिबल हुआ वहाँ पे क्विक रीडिंग कर दूंगी, ठीक है। अच्छा देखिए, जो है हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में पढ़ा था कि किस तरह लोगों ने सादिक और अमीन का लक़ब लोगों ने खुद ही से दिया था, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर ये बात हुई थी कि इसी कारोबारी फिर जब कारोबार हाँ वो बकरियां चराते थे, ये सारी बात हमने देखी थी ना, ठीक है। उसके बाद फिर ये था कि इसी कारोबार के ज़िम्न में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक या आपका मामला हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुआ, ठीक है। और वो अरब की मालदार तरीन खातून थी, ठीक है। तो इससे फिर ये और ये भी पता चलता है कि कुछ रिवायात से कि इतनी ज्यादा मालदार थी कि कुरैश के जो काफिले जाते थे ना सामान्य तिजारत लेके, तो तमाम काफिलों का सामान्य तिजारत एक तरफ और उससे भी ज्यादा होता था हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का अकेले उनका सिर्फ जो सामान्य तिजारत होता था, वो इतनी मालदार तरीन खातून थी, ठीक है। अच्छा, दूसरा फिर उनकी इफ़्फ़त व अस्मत, पाकदामनी, इसका ये आलम था कि अरब के उस माशरे में, वो कैसा माशरा था हमें पता है ना, तो उस माशरे में भी उनको अत्वाहिरा का खिताब दिया गया था, ठीक है। तो हाँ, अच्छा फिर उनके निकाह की बात हुई थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अच्छा और बाद में वारिद हुई तर्जुमा ए मोहम्मद से आई थी, जहाँ तक कल्ब वो तो हमेशा गनी था, लेकिन ज़ाहिरी और दुनियावी एतबार से जिसे हम तंग दस्ती कहते हैं, उसकी अगर कोई कैफियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में अब तक रही भी थी, तो अब जब के मक्का की मतमूल तरीन यानी मालदार तरीन खातून आपके निकाह में आ गई थी, जो इंतहाई और वो खुद भी मालदार होना तो एक बात होती है ना, उसके अलावा इंतहाई जानिसार और अपना सब कुछ निछावर कर देने वाली बीवी थी। इसके बाद इस दुनियावी एहतियाज या कमजोरी का भी कोई मामला बाकी ना रहा। ठीक है, ये पढ़ लिया था। अच्छा फिर हाँ, फिर ये पढ़ा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी के बारे में कि एक मोहब्बत करने वाली जानिसार और वफादार बीवी रफ़ीक हयात थी उनकी, और अल्लाह ताला ने आपको औलाद से भी नवाज़ा था, ठीक है? और एक इंतहाई बाइज़्ज़त और बाफ़रागत ज़िंदगी आप बसर फरमा रहे थे। लेकिन अब आपके अंदर एक दाइया उभरा और तवज्जो कायनात और खालिक कायनात और आलम बाला की तरफ मबज़ूल हुई, ठीक है ना? अब गौर व फ़िक्र का मादा किसी और रुख़ पर परवान चढ़ना शुरू हुआ, सही है? अच्छा, उसके बाद फिर ये एक रिवायत में आता है कि जब आपकी उम्र शरीफ 40 बरस के लगभग हुई, आपको खिलवत गज़ीनी महबूब हो गई और आप गारे हिरा में खिलवत गज़ीनी इख्तियार फरमाते थे। ठीक है? अच्छा फिर बताया गया कि इस रिवायत से मालूम होता है कि गारे हिरा में आप इबादत करते थे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस वक़्त वो किस तरीके पर इबादत करते थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किस किस्म की इबादत थी ना वो? कौन-सा तरीका अपनाते थे? तो फिर इस पर जो आगे आया गया है कि यानी गारे हिरा में आपकी इबादत गौर-व-फ़िक्र और इबरत पज़ीरी पर मुश्तमिल थी। सही है? गारे हिरा में आपकी इबादत गौर-व-फ़िक्र और इबरत पज़ीरी पर मुश्तमिल थी। अच्छा, सोच विचार किताब फितरत का मुताला खुद अपनी फितरत की गहराइयों में गवासी और निगाहे इबरत से माहौल का जायजा व तज्जिया, सही है। ये गौर व फिक्र कि नौ इंसानी किस हालत में मुब्तला है, खास तौर पर खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम इखलाक के एतबार से कितनी पस्ती में मुब्तला हो चुकी है। किस तरह के शिर्क का दौर दौरा है, माबूद हकीकी से लोग किस तरह अपना रुख मोड़ चुके हैं। ये सारा गौर फ़िक्र नौए इंसानी की ज़लालत और गुमराही पर वो भारी रंजो गम, जिसके बारे में कुरान मजीद में बार-बार गवाही मिलती है, तर्जुमा, क्या आप अपने आप को इस रंज और सदमे की वजह से हलाक कर लेंगे कि ये लोग ईमान नहीं ला रहे? ठीक है? तो फिर ये बता रहे हैं कि ये वो कैफ़ियत थी जिनके साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इत्तिकाफ़ फरमा रहे थे। सही है? तो ये मैं इसलिए ज़रा क्विक रीडिंग कर रही हूँ उसकी, क्योंकि मैं इसका रिकैप तो बिल्कुल भी इतनी अच्छी तरह नहीं दे पाती, ठीक है? तो अच्छा, फिर इसी आलम में बता रहे हैं कि इसी आलम में पर्दे उठते हैं और सिर्फ पर्दे ही नहीं उठते, बल्कि आप पूरी नौ इंसानी की हिदायत पर मामूर किए जाते हैं। और आपका दौर दावत ता कयाम कयामत मुकर्रर किया जाता है। सही है। अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं, आगे कहाँ हमने क्या पढ़ा था?
अच्छा, फिर हज़रत जिब्राइल अमीन से मुलाकात हुई, ठीक है, और पहली वही उन पर नाज़िल हुई, तो वो फिर बता रहे हैं कि बेदारी और नींद की जो दरमियान की सी कैफ़ियत होती है, नीम बेदारी जिसे कहते हैं, उस आलम में नाज़िल हुई थी, ठीक है? फिर हमने ये वही पूरी पढ़ी थी। अ, अच्छा, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया था ना कि मैं पढ़ नहीं सकता। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको अपने सीने से लगाकर भेजा और उसके बाद इस वही का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वही का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक में नक्श नक्श कायम हो गया। यहाँ से गोया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आफ़ताब रिसालत तुलू हो गया। सही है। हाँ, फिर कह रहे हैं कि इसके बाद नुज़ूल वही में कुछ वक़फ़ा रहा है, फिर जब आयत नाज़िल हुई फिर ये वाली आयत नाज़िल हुई सूरह मुदस्सिर की इब्तिदाई आयत, ठीक है? फिर फ़रीज़ा रिसालत की अदायगी में हमतन और हमावक्त मसरूफ़ हो गए, सही? हो जाइए अच्छा उसका वो एक्सप्लेनेशन आ रही है कि फ़रीज़ा रिसालत की अदायगी में हमतन और हमावक्त मसरूफ़ हो जाइए और अपने रब की किब्रियाई का ऐलान कीजिए और उसकी किब्रियाई को फ़िलवाक़े दुनिया में कायम कीजिए। ये तर्जुमानी है सूरतुल मुदस्सिर की इब्तिदाई 3 आयत की। बहुत से मुहक्किकीन की ये राय बड़ी वज़नी मालूम होती है कि सूरतुल अलग की इब्तिदाई 5 आयत से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का आगाज़ हुआ और सूरतुल मुदस्सिर की इन इब्तिदाई आयत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का आगाज़ हुआ। वल्लाहु अअलम। ठीक है? अब हम लोग यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मक्की दौर, दावत, तरबियत और तंज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर। इससे कबल ये बात सामने आ चुकी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत की इम्तियाजी शान है गलबा गलबा दीन हक, ठीक है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत की इम्तियाजी शान है गलबा दीन हक, यानी उस दीन हक को बिलफेल कायम, गालिब और नाफिज करना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर भेजे गए हैं। और ये बात जाहिर है कि इसके लिए एक मुकम्मल इनकलाबी जद्दोजहद दरकार है। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहिरा में हमें वो तमाम मराहिल नजर आते हैं जो किसी भी इनकलाबी जद्दोजहद में पेश आने लाजमी है। यही बात है जो सूरतुल मुदस्सिर में निहायत सादा अल्फाज में फरमाई गई, वरब्बका फकब्बिर। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की किब्रियाई का ऐलान करो और उसे बिलफेल कायम और नाफिज करो। इस इनकलाबी जद्दोजहद में जाहिर बात है कि पहला मरहला जो हमें आपकी हयात तैयबा के मक्की दौर में नजर आता है वो मुश्तमिल है दावत व तबलीग और तज़किये और तंजीम पर, ठीक है? इस इनकलाबी जद्दोजहद में जाहिर बात है कि पहला मरहला, ठीक है, जो हमें आपके हयात तैयबा के मक्की दौर में, मक्की दौर का जो पहला मरहला है वो जो नजर आता है वो मुश्तमिल है किस पर? दावत व तबलीग और तज़किये और तंजीम पर। दावत व तबलीग तो हम समझते हैं, ठीक है, लोगों तक बात पहुंचाना। तज़किया यानी अपनी क्या बोलेंगे, अपने नफ्स इस्लाह की बात, करना, अपनी हम्म, इस्लाह करना, अपनी अपनी इस्लाह इस्लाह करना। करना। अपनी इस्लाह करना, अपनी नफ्स को पाक मतलब इंटरनली प्यूरिफाई करना, जिससे ऐसे कुछ कहेंगे ना, तज़किया नफ्स जिसे हम हम्म, कहते हैं। और तंजीम डिसिप्लिन को कहते हैं ना, ऐसा ही है ना, तंजीम डिसिप्लिन को कहते हैं ना? हम्म, नहीं, हाँ ठीक है। हाँ और हाँ। तंजीम, ओके ठीक है। तो पहला जो मरहला था मक्की दौर का, ये ज्यादा गौर से पढ़ने की इसलिए जरूरत है क्योंकि हमने ये काम करना है, इनकलाब लाना है, ठीक है ना, इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं सब। तो जो पहला मरहला था, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो वो मुश्तमिल है दावत व तबलीग और तज़किये और तंजीम पर। जाहिर बात है कि जहां तक तंजीम का ताल्लुक है उसकी बुनियाद थी ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। तंजीम का ताल्लुक है, वो बड़ी गहरी कोई बात आ रही है, इसको पढ़ते हैं। ये जाहिर बात है कि जहां तक तंजीम का ताल्लुक है उसकी बुनियाद थी ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब इसको हम डिसिप्लिन भी और थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना, जैसे पूरी जमात को एक ट्रैक पर चलाना, मतलब वो भी होता है ना, सबको साथ लेकर चलना, तंजीम उसको भी हम कहते हैं ना, जमात की तंजीम करना।
पूरे ग्रुप को एक विजन देना, मिशन देना, मेरे ख्याल से मुझे पता ही आता है एक्सप्लेन करना, ठीक है। अगर और कोई हेल्प कर सके तो बताइएगा। देखिए जाहिर बात है, या शायद आगे आ रही हो एक्सप्लेनेशन, देखते हैं पढ़ते हैं। जाहिर बात है कि जहां तक तंजीम का ताल्लुक है, उसकी बुनियाद थी ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ। देखिए आधा पढ़ती हूँ ना, यही होता है, के साथ भी आ रहा है आगे, ठीक है, के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेचूनो चरा अताअत, और आपसे बे बे बदिलो जान, अच्छा, और आपसे बदिलो जान मोहब्बत। ये थी, ठीक है। तो तंजीम का बता रहे हैं कि उसकी जो बुनियाद थी वो क्या क्या थी। एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, उसके साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, यानी अल्लाह ताला को एक इलाह मानना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना कि वो रसूल है, और आपकी बेचूनो चरा अताअत, यानी बिल्कुल जैसा जो बात बता दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसको एज इट इज फॉलो कर लेना, चाहे दिमाग वो बात समझ पा रही हो, नहीं समझ पा रही हो, कोई लॉजिक मिल रही हो, नहीं मिल रही हो, हमें हर हाल में उनकी बात को मानना है। और देखिए ये कितना लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आपसे बदिलो जान मोहब्बत, सही है। इस पे बहुत डॉक्टर स्टार वो करते हैं ना, ये वाली चीज पे कि अल्लाह ताला से मोहब्बत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, ये एलिमेंट हम लोग थोड़ा सा मतलब इस पे फोकस उतना नहीं करते हैं ना। ज्यादातर अतात वाली बात तो फिर समझ आ जाती है, लेकिन मोहब्बत ये बहुत एक मुश्किल काम है कि इसको मतलब कि टॉप पर रखना, अल्लाह ताला की मोहब्बत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को टॉप पर रखना, हमारे जितने भी ये दुनियावी रिश्ते हैं इससे इसके मुकाबले में ना, तो ये बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हैं ना डॉक्टर साहब। यही वो चीज है जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों को एक बुनियाने मरसूस बना दिया। ओए, ये क्या लिखा है देखिएगा नीचे से, 5वीं लाइन है। ये बुनियाने, इसका मतलब है कि एक स्ट्रांग सी मजबूत दीवार बना दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, स्ट्रॉन्ग, अच्छा वो सीसा पिलाई दीवार जैसे कहते हैं ना, हाँ, एक टर्म सब यूज मिल होता है, के ओके। एक साथ बनाते हैं। सही, यही वो चीज है, ठीक है। क्या क्या क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, और बेचूनो चरा उनकी अताअत करना, और आपसे बदिलो जान मोहब्बत करना। यही वो चीज है जिसने आप पर ईमान लाने वालों को एक बुनियाने मरसूस बना दिया, एक ऐसी ताकत और एक ऐसी कुव्वत कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारों पर हरकत करती थी। जबरदस्त। एक ऐसी ताकत और एक ऐसी कुव्वत कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारों पर हरकत करती थी। आपके चश्मो आबरू के इशारे पर सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अपना तन मन धन सब कुछ निछावर करने के लिए हर दम आमादा रहते थे। अलबत्ता जहां तक दावत या तबलीग का ताल्लुक है, उसके ज़िम्न में सबसे पहले तो ये बात पेश नजर रहनी चाहिए कि इसका मरकज़ व महवर और इसका मंबा मिम्बा, क्या बोलेंगे, लास्ट लाइन है, और इसका मम्बा, मिम्बा, मम्बा ओके, ठीक इसका पढ़ी हो। मरकज, अच्छा ओके, मम्बा। इसका मरकज़ व महवर और इसका मंबा और इसका मदार, इसका मदार कुरान हकीम है, ठीक है ना, दावत और तबलीग के काम का। दावत हो या तबलीग, अंदाज हो, नहीं सॉरी, इंजार हो तो बस, दावत हो या तबलीग, इंजार हो या तबशीर, ठीक है। हाँ, इंजार यानी डराना है ना, और तबशीर बशारत देना, सही। दावत हो या तबलीग, इंजार हो या तबशीर, नसीहत हो या मौइज़त, ठीक है ना, जैसे वाज देना जिसे कहते हैं ना, नसीहत हो या मौइज़त, यहाँ तक कि तरबियत हो या तज़किया, इन सब की असास और इन सब की बुनियाद कुरान मजीद पर है। ये बात कुरान हकीम में 4 मुकामात पर आई है। 4 मुकामात पर आई है ये बात ना, कि दावत हो या तबलीग हो, इंजार हो या तबशीर, नसीहत हो या मौइज़त, तरबियत हो या तज़किया, सबकी जो बुनियाद है ना कुरान मजीद है, और कुरान मजीद खुद ये बात 4 मुकामात पर कहता है, ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मनहज मनहज अमल है, ठीक है, जो मनहज अमल है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार है, उसकी बुनियाद है यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा,
ہمارا یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر اس یعنی اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ٹھیک ہے. ہمارا یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر اس یعنی اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب یعنی احکام الہی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اسی حقیقت کو مولانا حالی نے نہایت سادہ الفاظ میں یوں ادا فرمایا. جب کوئی شعر آتا ہے ڈاکٹر صاحب سادہ الفاظ کہتے ہیں اور میں سوچتی ہوں اللہ خیر کرے. شعر آ رہا ہے کہ اسی حقیقت کو مولانا حالی نے نہایت سادہ الفاظ میں یوں ادا فرمایا. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. جی بھائی کسی کو اس بارے میں کچھ ایکسپلینیشن دے سکتا ہے کوئی؟ ہے تو بڑا آسان فیمس. جی جی ایکسپلین کر دیتی اتر آسان. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا. ہیرا پہاڑ تھا نا، وہاں سے پہ جاتے تھے تزکیے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں پہ وہی نازل ہوئی. تو کہا کہ وہاں سے اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اپنی قوم کی طرف وہ آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا، یعنی قرآن کے اوپر نازل ہوا تو وہ اس سے انسان کی ساری چیز بدل گئی، زندگی اس کا سارا کچھ بدل دیا. ایک ایسا پرسکرپشن سمجھ لو، نسخے کیمیا کہلاتا ہے اس کو. وہ ایک ایسی چیز لائے قرآن اپنے ساتھ کہ اس سے پورے انسان کی پوری قوم ہی بدل گئی، اس کے اخلاق، دین اور اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر چیز. جزاک اللہ. اور کسی نے کوئی بات کرنی ہے آپ کے لیے؟ چلیں آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. بس یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ اگرچہ اس دعوت کا ہدف اور مقصود تکبیر رب ہے یا اعلاء کلمت اللہ ہے یا اظہار دین حق ہے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ سامنے یہ بات رہنی چاہیے کہ اگرچہ اس دعوت کا ہدف اور مقصود تکبیر رب ہے یا اعلاء کلمت اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، یا اظہار دین حق ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنا رسول الہدا اور دین حق دے کر تاکہ وہ رسول اس کو ہر جنس دین پر پورا کا پورا غالب کر دے. اس کو ہر جنس دین پر پورا کا پورا غالب کر دے. لیکن اس کا نقطۂ آغاز ہے انذار یعنی خبردار کرنا، آگاہ کرنا. ٹھیک ہے. دعوت کا نقطۂ آغاز ہے انذار یعنی خبردار کرنا، آگاہ کرنا. وقوع قیامت سے خبردار کرنا. ٹھیک ہے. اب کس کس چیز سے خبردار کرنا؟ وقوع قیامت سے خبردار کرنا. جزا و سزائے اخروی سے خبردار کرنا. ٹھیک ہے. جزا و سزائے اخروی سے خبردار کرنا. یہ خبردار وارن کرنا، یہ انذار دعوت نبوی کا نقطۂ آغاز ہے. ٹھیک ہے. انذار یاد رکھنا سب نے. انذار دعوت نبوی کا نقطۂ آغاز ہے. اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر اگر کبھی کوئی دعوت اٹھانی اور برپا کرنی مقصود ہو تو اس کا نقطۂ آغاز بھی انذار ہی ہوگا. پھر یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اس دعوت کے ضمن میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں ایک نہایت فطری اور حکیمانہ تدریج نظر آتی ہے. تدریج یعنی ایک ایک درجہ کراس کرنا نا، جیسے آہستہ آہستہ کیسے آگے بڑھی آئی گیس. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اس دعوت کے ضمن میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں ایک نہایت فطری اور حکیمانہ تدریج نظر آتی ہے. یہ دعوت الاقرب فالاقرب کے اصول پر آگے بڑھتی ہے. یہ دعوت الاقرب فالاقرب کے اصول پر آگے بڑھتی ہے. اس کا آغاز گھر سے ہوا. ٹھیک ہے. اس دعوت کا آغاز گھر سے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو آپ کے زیر کفالت بھی ہیں اور زیر تربیت بھی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فریم انتہائی جو اس میں فریم یہ جس سے پہلے آپ نے جملہ پڑھا ہے نا اس پہ جو فل اقرب جو آپ کر رہی تھی سمجھ آ گیا تھا؟ نہیں، مجھے تو بالکل بھی نہیں سمجھ آیا۔ تو پیچھے جائیے اس پیج پہ، یہ ہے یہ تھرڈ لاسٹ لائن ہے۔ کہاں ہے لاسٹ کھولیے ذرا، یہ یہ ہے آخری پیرا ہے نا؟ آخری پیرا کہہ لو۔ ہاں، یہ سیرت مطہرہ میں ایک نہایت فطری اور حکیمانہ تدریج، وہ بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو تھی، پاک سیرت جو ہے، اس میں ایک حکیمانہ تدریج، یعنی کہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ کوئی بہت انٹیلیجنٹ وے میں کوئی کام کرنا، تو وہ یہ تھا کہ یہ دعوت الاقرب فالاقرب کے اصول پر آگے بڑھی، کہ یعنی جو آپ سے سب سے قریب پہلے تھے ان کو پہلے بتایا دین، پھر اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ دوسرے تھے، پھر اس سے تیسرے تھے، کنیکٹڈ ون بائی ون، تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھتے گئے، جو قریب سے اور تھوڑا دور، پھر اور تھوڑا دور، right؟ اچھا، آہستہ آہستہ، یعنی کہ سب سے پہلے قریبی سے اپنی سب سے پہلے سٹارٹ کیا۔ زوجہ کو کہا، پھر حضرت علی ساتھ تھے، پھر اپنے قریب جو تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ پکے دوست جو تھے، پھر وہ پہلے قریب کے چاروں نے اسلام قبول کیا، پھر ان سے اور آگے بڑھے، پھر اور اس طرح سے۔ اچھا، صحیح 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 صحیح، بالکل زبردست، آپ سو جائے۔ جزاک اللہ۔ اچھا بھائی، تو ہم یہ تھے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے زیر کفالت تھے اور زیر تربیت تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی گہرے دوست ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ غلام ہیں کہ جنہیں آپ نے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، یعنی حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں سے دعوت آگے بڑھی کنبے اور قبیلے کی طرف، ٹھیک ہے، پہلے 4 قریبی لوگ، پھر دعوت آگے بڑھی کنبے اور قبیلے کی طرف، پھر جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ سے مایوس نہیں ہو گئے، آپ نے اپنی پوری دعوتی سرگرمی مکے ہی تک محدود رکھی۔ مکے والوں سے مایوس ہو کر، ٹھیک ہے نا، دیکھ رہے ہیں نا اس میں کیسے ٹو دا پوائنٹ بس باتیں، زیادہ ڈیٹیلڈ بک یہ ہے نہیں، تو جو فرسٹ ٹائم سیریز پڑھ رہا ہے وہ بیٹر ہے کہ پوری ڈیٹیل جو بکس ہیں وہ پڑھے، ٹھیک ہے، یہ بس ایک گو تھرو ہے ایک طرح سے، ایک کوئک ریویژن، کوئک ریکیپ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ سے مایوس نہیں ہو گئے، آپ نے اپنی پوری دعوتی سرگرمی مکے ہی تک محدود رکھی۔ مکے والوں سے مایوس ہو کر سن 10 نبوی میں، ٹھیک ہے، نبوت کے 10 سال بعد، سن 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، لیکن وہ بھی دولت اسلام سے محروم رہے۔ پھر جب مکے والوں کی مخالفت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی، تب بھی 6 سال کے عرصے تک، جب تک کہ اہل عرب نے آپ کی حیثیت کو تسلیم نہ کر لیا، صلح حدیبیہ کی شکل میں آپ نے اپنی تمام تر توجیہات اندرون ملک عرب میں ہی مرتکز رکھی، ٹھیک ہے۔ تو 10 سال مکہ میں تبلیغ کی، اس کے بعد پھر طائف کا سفر کیا، ٹھیک ہے، لیکن طائف والے بھی مطلب اسلام نہیں قبول کر رہے تھے نا۔ پھر اس کے بعد مکے والوں کی مخالفت کی وجہ سے جب ہجرت کی مدینہ، تو پھر کہہ رہے ہیں کہ 6 سال کے عرصے تک، جب تک کہ اہل عرب نے آپ کی حیثیت کو تسلیم نہ کر لیا، صلح حدیبیہ، پھر صلح حدیبیہ 6 سال کے بعد ہوا۔ اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں تب تک جو ہے ساری کی ساری جو دعوت کا مرکز تھا وہ اندرون ملک کے عرب اس میں ہی رکھا، اور باہر تبلیغ نہیں کی جب تک کہ یہ اندرون عرب کے لوگ نہیں مطلب اسلام قبول کر لیتے۔ یہ 6 سال کا عرصہ تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہجرت کے بعد، صحیح ہے نا۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیرون ملک دعوت کا آغاز فرمایا۔ یہ ہے تدریج جو بالکل فطری ہے اور نہایت حکیمانہ ہے۔ آخری بات اس ضمن میں یہ بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ دعوت و تبلیغ کے ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام وسائل اختیار فرمائے جو اس وقت موجود تھے،
ٹھیک ہے. وہ تمام ریسورسز اس وقت جو بھی موجود تھی وہ سب یوز کیے, جس طرح ابھی ہمیں ضرورت ہے نا یہ سب کی, واٹس ایپ, فیس بک, سوشل میڈیا اور جو بھی ٹیلی کمیونیکیشن میڈیا, جو بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں وہ ہمیں یوز کرنی چاہیے نا پھر اس کے لیے, دعوت کے کام کے لیے. تو اس وقت جو ان کے پاس وسائل موجود تھے وہ سب انہوں نے اختیار کیے. ٹھیک ہے. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, ٹھیک ہے, اچھا یہ جمع ہے نا اقربین, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کیجئے اپنے قبیلے اور قرابت داروں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ دعوت طعام کا اہتمام فرمایا اور وہاں اپنی دعوت پیش کی. اگرچہ بظاہر احوال اور ہمارے دنیوی معیارات کے اعتبار سے یہ دونوں کوششیں ناکام رہیں, بعد میں جب اسی طریقے سے بذریعہ وحی آپ کو حکم ہوا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ علی الاعلان دعوت دیجئے اس بات کی جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم لوگ سیشن کو اینڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر یہاں سے کل کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے, کسی کو کوئی بات کرنی ہے؟ اوکے جی, جزاکم اللہ لیکن خیرن. دیکھیں جی 2 دفعہ اس میں یعنی کہ انہوں نے دعوت دے کے بھی, جیسے اپنے گھر پارٹی کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو اس پہ پھر آدمی کہہ سکتا ہے دین کی باتیں نا, کوشش کرے کہ اپنے گھر بلائے لوگوں کو, تو اسی پہ سنت پہ عمل کرے کہ اپنے رشتہ داروں کو, اپنے اقربین کو اپنے گھر بلا کے اس میں تھوڑی سی دین کی باتیں کرے, تو کیا پتا کہ اس سے آگے پھیل جائے بات نا. اور اگر نہیں پھیلتی ہے تب اس کے بعد کہا کہ اب تم باہر نکل کے ڈنکے کی, یعنی پہلا کام ہے کہ اپنے گھر والے اپنے قریبی میں ان میں بات کو, دین کی بات کو پھیلایا جائے. رائٹ. اور اس وقت وہ ہوتا ہے نا, بندہ ہوسٹ ہوتا ہے نا, ہوسٹ تو جو ہاں کرے گا وہ سب کو ماننا ہے. جو ہاں ہوسٹ کہے گا سب لوگ وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. ہاں بھائی آ جائیے, سب کھانے کے لیے سب آ جائیں گے, بیٹھ جائیے سب چائے کے لیے, ٹھیک ہے اتنے بجے آنا ہے, سب اتنے بجے آئیں گے. آپ ایک کمانڈنگ پوزیشن میں ہوتے ہو جب آپ ہوسٹ ہوتے ہو کسی دعوت کے نا, تو جو آپ ہاں کہو گے وہ بالکل, لوگ اسی کو کریں سنیں گے. گے نا لوگ. تو یہ ایگزیکٹلی. اچھی ٹرک ہوتی ہے نا, کھلا پلا ہاں کے سنو اچھی طرح سے. بالکل, کھانے کا, اور کھانے پہ تو سب نے آنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کھانے کی دعوت ہاں دو, سب فوراً ریڈی ہو جاتے ہیں. آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے, ویٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں سب دعوت آئے. اور یہ چیز پریکٹیکلی میں نے کوشش کی تھی امپلیمنٹ کرنے کی, جب میرے پچھلے سال بالکل ایگزیکٹلی 1 ایئر بیک فیبرری کا مہینہ تھا, میرا جو چھوٹا بیٹا تھا اس کی قرآن شروع ہو رہی تھی, اور بڑے والے کا مطلب قرآن اس نے ایک دفعہ پورے کر لیا تھا اس نے نا تلاوت. تو پھر جو ہے میں نے ایک فنکشن ٹائپ رکھا تھا, جبکہ اس کا بھی کوئی ثبوت تو ہمیں نہیں ملتا, لیکن برتھ ڈیز وغیرہ نہیں کرتی. اب بچوں کو ظاہر ہے دل چاہتے ہیں اتنا کہ کبھی کوئی اس اصل طرح میں ہمارے فنکشن نہیں کہا جائے گا نا, ایک تم نے کھانے پینے کا ایک وہ رکھا کہ سب جمع ہو جائیں, گیدرنگ ہاں سب ہے نا. جمع ہو جائے ذرا, ہاں مطلب کہ ہاں کوئی بہانہ بنا لیا سمجھے سب کو گیدر ہاں کرنے کا. تو اس پہ پھر مجھے بار بار نا ایک وہ ہو رہا تھا, یار سب لوگ آئیں گے, ٹھیک ہے, مطلب ایک ہال بک کرنا پڑا تھا ٹھیک ٹھاک, کوئی 150 بندے تھے, 125 کے قریب. تو اب پھر میں نے کہا کہ یار اب کیا کریں. اب اس میں کوئی 3-4 مہینے میں نے سوچا اور پریشان رہی ہوں کہ مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی, ٹھیک ہے. اب میں کیا کروں, میں کسی عالم کو بلاؤں, کس کو بلاؤں کہ جو اس بات کو مطلب کہ بیان کرے, ٹھیک ہے. لوگوں کو دین کا مقصد وہ نہیں کہ نماز فرض ہے, ہمیں نماز پڑھنا چاہیے, روزے فرض ہے, یہ نہیں. یہ کہ دین کا مقصد, دین کا ایسنس, جو مشن ہے, جو ویژن ہے, ساری وہ چیزیں کلیئر کرے نا. تو اس پہ مجھے تو کوئی نہیں ملا, میں نے کافی ڈھونڈا. میں نے کہا اب میں کیا کروں. اب مجھے میں نے لگ رہا کہا تھا تھا کہ میں فہیم بیان خود کر دوں. کرے گی. اور میں نے کتنا سب کو میں نے پوچھا, میں نے کہا ایک سیکنڈ پلیز, کہیں سے نوائز آ رہی ہے. اچھا اچھا. تو پھر جو ہے میں ایسی میں تھی کہ نہیں نامحرم تک آواز دی جائے. جیسے ڈاکٹر اسرار کافی زیادہ اس چیز کا وہ کرتے ہیں نا, اہتمام کرتے ہیں کہ وہ مطلب وہ نہیں اس بات کو مانتے کہ مطلب کہ نامحرم تک آواز عورت کی, تبھی ان کی جو فیملی کی عورتیں ہیں وہ ہمیں نہیں دکھتی اس طرح سوشل میڈیا پہ. جبکہ ہماری ایک ساتھ کی ممبر ہے, ابھی تو انہوں نے گروپلی وہ یہ میٹنگ چھوڑ دی ہے کہ ان کی کلاس شروع ہو گئی ہے. وہ باقاعدہ جا کے ان کی بیٹیوں وغیرہ سے کلاسز لیتی رہی ہیں کئی سالوں تک نا لاہور میں. تو وہ لیکن اس طرح سے نہیں آتے نا پبلک پلیٹ فارم پہ. لیکن اب فرحت ہاشمی اور جو بھی ہیں
सबके अपने अपने दलाइल हैं, ठीक है। तो मैंने उसको फिर सबको समझने की कोशिश की कि यार मर्द होंगे तो ठीक है, मुझे देख नहीं सकते, पार्टीशन होगा, सारी चीजें, आवाज तो जाएगी, सही, और मैं उन तक बात पहुंचाना चाह रही हूँ क्योंकि उन तक बात पहुंच नहीं रही है। अब मैं बैठी रहूं कि नहीं ना महरम तक तो नहीं, ऐसे कोई कजन मिल जाए, कुछ हो जाए, सलाम दुआ तो मैं करती हूँ ना, मैं क्यों झूठ बोलूं कि नहीं मैं किसी से तो कोई बात ही नहीं करती। आवाज तो मेरी जा ही रही है ना महरम तक ना। अभी मैं टीचिंग भी तो करती थी ना, तब भी तो स्पोर्ट्स डे है, अनाउंसमेंट्स हो गई, सब कुछ वहां हम लोग सोचते नहीं, यहाँ पे जरा सा दीन की बात कर दी तो हल्ला मच जाता है कि ये देखो ये खड़ी हो गई मर्दों के सामने, मतलब मर्दों तक आवाज जा रही है। मैंने कहा यार मुझे कुछ ना बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, जब मुझे बात पहुंचानी है और मुझे 100% श्योर हूं मैं इन लोगों तक बात पहुंच नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि मैं अपने खानदान मतलब खानदान के मर्दों को तो जानती हूँ ना, मुझे पता है कि वो सबका क्या चल रहा है, किस तरफ सबकी डायरेक्शन है, इमिग्रेशन हो जाए तो बाहर निकल जाए तो साइड बिजनेस कर ले तो और पैसे कमा ले। मैंने कहा यार मैंने बोल देना, अपना मैसेज पहुंचाना है, बेशक 10 to 15 मिनट्स हो। तो फिर मैंने सोच लिया कि बस मैं खड़ी हो जाऊंगी, मैं तो बोलूंगी। तो नहीं जो है फरहीन, याद नहीं है फरहीन, आपको याद नहीं, मैंने आपको कहा था कि ये जो पर्दे का मशहूर है, ये आवाज का पर्दा नहीं है, बॉडी का पर्दा करने को कहा है। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से आके तमाम सहाबा साहबियात पढ़ते थे और पूछते थे और वो जवाब देती थी, तो वो खामोश गूंगी होके तो नहीं बैठी थी ना, वो बताती थी ना, तभी तो हदीस इतनी आगे बढ़ी। तो तुम बढ़ो, आगे बढ़ के जाके सबसे कहो, जब तक नहीं बढ़ोगी नहीं होगा, आगे मतलब बढ़ो। लेकिन वो नहीं मिलता ना ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सारे मर्द जमा है और आप बोल रहे हो, ये मुझे मुनासिब नहीं लगा था, कब बिल्कुल भी नहीं लगा था। लेकिन मुझे कोई और वे आउट नहीं मिल रहा था कि यार जिस तरह हम लोग पस्ती में जाए चले जा रहे हैं, औरतों के दुपट्टे गायब हो गए, सब कुछ, मतलब मर्दों को कौन ये बात बताएगा। तो अभी भी मुझे लगता है हो सकता है मैंने वो जो किया वो गलत किया हो, लेकिन मुझे मतलब मैं डेस्परेट हो गई थी कि यार मैं क्या करूं इसके अलावा, और मुझे कहीं से कोई वो वाली जो दलील होती है ना कि नहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म में आप ऐसे खड़े होके बोल सकते हो, और ठीक है आप सबके सामने नहीं हो लेकिन आवाज जा रही है, तो अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं अल्लाह ताला से माफी मांगती हूँ कि मे बी मैं गलत थी उस वक्त, लेकिन मुझे वो बात पहुंचानी थी, मुझे और कोई जरिया नहीं मिल रहा था। मैंने कहा मैं अब खड़ी हुई हूँ, मैं होस्ट हूँ, अब मैं जो कहूंगी सब करेंगे तो चलो इस मौके का फायदा उठाते हैं, वरना क्या होगा, सब आए खाया पिया चले गए। मैंने कहा ये क्या मकसद है, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि सब तक बात पहुंचा सकती हूँ, तो चलो मैं ट्राई कर लेती हूँ। तो बड़ा डरते हुए मैंने बात कर ली। और मैंने मुझे फिर मेरी एक यही दोस्त है, इन्होंने मुझे बात बताई, जो है मरियम नाम है उनका, उन्होंने मुझे बताया था मरीम जब तुम बात शुरू करोगी ना तो तुम उसी तरह से शुरू करना, ये बड़ा बहुत जबरदस्त आइडिया। उन्होंने कहा था कि जिस तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने की दावत की थी, तो मैं भी उसी तरह से उनकी सुन्नत को फॉलो करते हुए खाने की दावत कर रही हूँ, और मैं ये बात आप तक यानी दावत का काम, वो वाला जो दावत होता है इस्लामी दावत, वो काम इसी तरह से ना आप लोगों तक वो बात पहुंचाना चाह रही हूँ, बिल्कुल उस सुन्नत को फॉलो करते हुए कि जैसे उन्होंने अपने खानदान की दावत की थी और उन्होंने उनको मतलब की तबलीग की थी ना, तो वो इस तरह से ही करके मैंने फिर बात को स्टार्ट किया था। और जो मेन मेन बातें थी ना कि बिल्कुल हम लोग जैसे ट्रैक से हट गए हैं, और हम लोग बस अगर थोड़ी बहुत तिलावत कर ली या नफिल नमाज पढ़ ली या थोड़ा बहुत, हम समझते हैं हमने बहुत नेक्स्ट लेवल काम कर लिया ना। तो इस्लाम तो बहुत ही एक मतलब वास्ट चीज है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो इसके ऊपर ना मैंने पूरा सिर्फ मैंने कहा था जब खाना खा लिया ना, मैंने कहा खाने का एक सबको होता है ना, खाना कब लगेगा बेचैन रहते हैं, तो मैंने कहा खाना खा लेंगे ना फिर ही खाऊंगी ताकि बेचैनी खत्म हो जाए। तो खाने के बाद आइसक्रीम वगैरह खा रहे थे, उसी के दौरान फिर मैंने अनाउंस किया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ प्लीज 15 मिनट आप लोग दे दीजिएगा, और अगर कोई जल्दी घर जाना चाह रहे हैं, किसी का घर में कोई बीमार है या कोई भी ऐसी बात हो, तो आप लोग प्लीज पीछे से लीव कर सकते हैं, बाकी बस 15 मिनट बाकी रहो के मुझे चाहिए होंगे। तो बाकायदा 15 मिनट माशाल्लाह फिर सबने सुना, और फिर मैंने भी क्रॉस नहीं किया, जबकि दिल तो चाहा था 1.5-2 घंटा बोलती रहूं। तो मैंने कहा नहीं यार जो बात की है फिर हमें अपनी पर्सनैलिटी से रिफ्लेक्ट कर दिखाना है ना उनको कि जो मैं बोल रही हूँ मैं वही करूंगी। तो वो अल्लाह का शुक्र 15 मिनट से आगे बात भी नहीं गई और मैसेज पहुंचा दिया। तो बस मुझे ये होता है कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिले बंदा लूज ना करे। हम लोग सोच में ही रह जाते हैं ना, यार अच्छा नहीं लग रहा, यार बच्चे शोर मचा रहे हैं, क्या करें, नहीं इन लोग को जाने की जल्दी ना हो, अजीब अजीब शैतानी ख्यालात जहन में आते हैं जिसकी वजह से हम लोग ना रुक जाते हैं। ठीक है, तो आई गेस ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और मिसाल दूंगी जो शायद इनअप्रोप्रिएट लगे, लेकिन मुझे लग रहा है जरूरी है ना, फिर हम लोग बढ़ नहीं रहे ना आगे अमल में उतना। कि कल जो है एक पान का खोखा था, तो मेरे हस्बैंड रोटी ले रहे थे, मैं अपने बेटे के साथ खड़ी हूँ, मैंने कहा क्या करूं, मैंने कहा चलो यहाँ से कुछ टॉफी बबल वगैरह कुछ बिस्किट शिस्किट ले लेते हैं। तो वहां से फिर मैं ले रही थी, अच्छा अब वो बंदा खड़ा हुआ है, मैं भी खड़ी हुई हूँ उधर रोटी, मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा भाई आप ये काम क्यों करते हैं, सिगरेट बेचने वाला ना, मैंने कहा ये कोई अच्छी बात नहीं, आपको पता है अक्सर उलमा सिगरेट पीने को बाकायदा हराम कहते हैं, आप वो चीज बेच रहे हैं, आप उनको मतलब कि आप मदद कर रहे हैं सिगरेट पीने में लोगों
लोगों की बेच कर, तो आपको लगता है इससे आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई बरकत आई, कभी थोड़ा बहुत ना मैंने उसको दे दिया। अब मेरे हस्बैंड पीछे से आ गए ना, कह रहे तुम पान के खोखे वाले को तबलीग कर रही हो खड़ी होके। तो थोड़ी मुझे डाँट पिटी, फिर उसके बाद मम्मी के यहाँ गए, वहाँ भी मुझे मेरे हस्बैंड ने ना बाकायदा अम्मी के सामने बोला कि इसको देखें ये पान वाले को खड़ी होके तबलीग करने शुरू हो गई थी। मैंने कहा भई मैं उसको सिर्फ़ छोटी-सी बात कह रही थी, मैं कोई बैठ के उसके साथ ना वो गप्पे मारने नहीं बैठ गई थी, बस छोटी-सी बात उसके ज़हन में डालनी थी कि मेबी यहाँ से वो फिर स्विच कर जाए। वो कह भी रहा था कि मैंने 1 महीने पहले ही शुरू किया है। मैंने कहा आइडियल टाइम है, बजाए इसके कि आपका काम पक्का हो जाए, आप प्लीज़ इसको छोड़ के आप कोई भी और काम करिए। देखिए आपकी कमाई भी कम हुई ना, आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। अभी वरना आप परेशान रहेंगे आपकी ज़िंदगी भर ना, जब आप ये वाली कमाई खाएँगे, सिगरेट बेचने वाली ना। तो मुझे लगता है जहाँ मौका मिले भई बंदा इतना नहीं सोचे, शुरू हो जाए, 2-3 मिनट की तबलीग करे और यहाँ पे यही ख़्यालात आएँगे कि यार नामहरम है, पान वाला है, पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं ये, पता नहीं वो। ऐसे किसी से भी बात कर लेंगे, दुकान वालों से भी कर लेंगे। 10-10 घंटे तक बार्गेन करते रहेंगे, लेकिन जहाँ दीन की बात करनी है, वहाँ पे हम लोग को ना ये रुकावटें आती हैं। इनसे फाइट करना है, यकीन करें, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है ये इतने घंटे ये इस्लामिक लर्निंग करने का ऑनलाइन। मुझे ऐसा फ़ील होता है, मैंने कहा चलो शेयर कर दूँ एक्सपीरियंस। प बाकी जहाँ मैं पता बनती नहीं परूँ अल्लाह क्यों ताला। लोग इश्यू बना लेते हैं इस बात को, हालांकि हर एक की ये ड्यूटी है कि हर वक्त जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले, जो भी वक्त मिले ना, उसको हुँ, जाया नहीं करे, उसको जरूर उस पे करे। मतलब तबलीग किसी भी तरह की, छोटा सा भी आपको कलमे तौहीद भी पहुंचाना है ना, तो वो कभी भी उसको मतलब वो आप आगे नहीं बढ़ जाए, क्योंकि वो हुँ, जब निकल गया तो वो लम्हा समझे आपकी जिंदगी का निकल गया। तो और आपके हुँ, हस्बैंड को चाहे जो भी लगाओ, गलत लगा उनको, ये हुँ, कहने की क्या मतलब है कि दीन की हम तबलीग नहीं कर सकते, किसी को भी कर सकते हैं, हुँ, कोई भी है हुँ, जो भी हमारे पास तो मेड जो आती हैं क्रिश्चियन होती हैं, तो जब भी मौके के साथ हुँ, काम के साथ साथ मैं रोजाना उनकी हुँ, तबलीग करती रहती हूँ। कोई भी छोटी हुँ, बात है, तुम्हारी वो दादी का हमें अम्मी का याद है, वो पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं, छोटी थी तुम लोग उस वक्त, तो अम्मी जाती थी तो ड्राइवर के साथ गाड़ी से अपना वहीं सब्जी वगैरह कुछ लेने तो चली गई, और हम लोग तो घर ही पे होते थे, तो गई वो लेके आई, वापस आई तो घर में इतनी सांस फूल रही और अजीब हालत आई, पानी वगैरह उनको दिया तो कहा क्या हुआ, तो फिर सांस लेके फिर बताने लगी कि मैं उधर से आ रही थी तो मैंने गाड़ी बस स्टॉप पे देखा, इतनी सारी लड़कियां इतनी बेहुदा तरीके से बिल्कुल गले में दुपट्टा डाले ऐसे खड़ी और वो सब थी। तो मैंने ड्राइवर से कहा गाड़ी यहाँ रोको, मैंने वहां सामने उतरी और मैंने उनसे कहा कि आप लोगों को थोड़ा सा तो शर्म होना चाहिए, लड़कियों को अपना सर पे दुपट्टा डाल लें, जरा दुपट्टे को सही से ओढ़ लें, और इस तरह हुँ, कह कह लगाना और ऐसे बातें करना बस स्टॉप पे, ये तो हुँ, अच्छा नहीं लग रहा कि मर्द अट्रैक्ट होते हैं ऐसा। और पता नहीं इतनी हुँ। बड़ी तबलीग करके बोल बाल के चली आई घर, और आके सांस पूरी, मैंने कहा अगर वो पकड़ के पीटती आपको इतनी लड़कियां कहती है बुढ़िया कहाँ हाँ, से आ गई, अपनी गाड़ी हाँ। रोक के तबलीग करी, लेकिन लेकिन वाक़ई अम्मी लेकिन ने ऐसा छोड़ा होता नहीं नहीं। है कि जब हाँ, मेरे हस्बैंड भी ये कहते हैं कि पता नहीं किस फ्रेम ऑफ माइंड में वो कुछ भी कर सकता था। मैंने कहा ऐसे करते थोड़ी हैं हाँ, लोग। उठा के कोई मारना नहीं शुरू कर करता, कुछ नहीं, हम वो लोग पहले ही सोच से में पड़ डरते जाते हैं, हैं। वही तो हम हुँ, लोग पहले ही से डरते हैं, वही मैंने कहा हाँ, अम्मी इतनी बूढ़ी होके तबलीग करके चली आई, इतनी औरतें वो सुन एग्ज़ैक्टली। के इतनी जल्दी सबने अपने हुँ, दुपट्टे डाले सर पे गले पे, सही बात है। वो ये हमने कहा हाँ जी, चलो बहुत एक तबलीग तो हाँ, कराई बिल्कुल। ना, आप अच्छा काम हाँ। किया। ये जो अपॉर्च्युनिटी हमारे सामने आती है, अल्लाह ताला लेकर आते हैं ना, मेरे सामने क्यों आ रही है, हमारे सामने क्यों आ रही है? वो आ रही है और फिर मुझे लगता है मेबी अल्लाह ताला इसका सवाल हमसे करे, तुम्हारे सामने थी अपॉर्च्युनिटी, तुम फ्री वहाँ खड़ी थी, तो बोलने में क्या मसला था? इससे तो पढ़ हर वक़्त बोल रही होती हो, ठीक है? कोई तो कोई मतलब मसला वल्लाह नहीं है सच में। हाँ, और ये आप लोग अल्लाह सब ताला लोग लेकर इस आते हैं। बात को किया करें, आगे बढ़ाया हुँ। करें इसी ये तरह प्लान से। है अल्लाह ताला का पूरा ना कि ये मेरे सामने ये आएगा, अब मैंने वो अपॉर्च्युनिटी यूज़ की या मैंने लेट गो किया। क्योंकि बहुत ईज़ी होता है ना, जाने तो यार देखी जाएगी, उलमा है ना, तबलीग कर लेंगे सब कुछ और ये लोग तो सुधरने वाले नहीं हैं और ये वो इस तरह के नहीं। मेरे सामने अल्लाह ताला ले आए हैं तो अब मैंने ही डील करना है सिचुएशन से और बिल्कुल ना और बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें ना अमल में लेकर आना। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। सो सॉरी सेशन लंबा हो गया। लेकिन बस एक ये पॉइंट यहाँ पर दावत और तबलीग का इतना आ रहा था ना कि हम लोग जैसे भी दावत और तबलीग करते हैं ना, सब लोग प्लीज शेयर करें अपना एक्सपीरियंस ताकि ना समझ में आए और फिर हिम्मत मिलती है ना कि नहीं यार हम कर सकते हैं। आगे से पकड़ के कोई मारम कुटाई नहीं करेगा, कुछ नहीं होता। सही है? चलिए इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।